कि साइंस लेकर फेल होने से अच्छा आप टॉपर्स बने आर्ट्स लेकर। आप लोगों को पॉलिटेक्निक करने का सपना है, अगर आप जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हो, 12 में बायोलॉजी लेकर पढ़ते हैं भैया, नीट का तैयारी कर सकते हैं। दुनिया में लोग दो ही तरीके से पैसे कमाते हैं, एक तरीका है भैया एक्टिव इनकम, दूसरा पैसिव इनकम। प्यारे बच्चों कैसे हो सब जबरदस्त शानदार ना। एग्जाम खत्म हो चुका है और जबरदस्त तरीके से अब अगले कुछ का तैयारी कर रहे हो। एग्जाम के बाद अब आगे क्या करें, क्योंकि देखो एक सही डिसीजन नहीं लोगे, सही लाइन चूज नहीं करोगे तो आगे जाकर आप बहुत दिक्कत होता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पढ़ने में तो अच्छे होते हैं 10th 12 में, लेकिन आगे जाकर है ना, देखो हम लोग का मेन आगे जाकर क्या भैया, एक अगर अच्छा जॉब ना मिले तो फिर दिक्कत हो जाता है ना। तो आप सही प्रकार से सही गाइडलाइंस नहीं, सही लाइन नहीं चूज करोगे तो फिर आगे जाकर दिक्कत होने वाला है। तो आज आप लोगों को बताने वाला है कि अगर 10th और 12th के बाद सबसे कह सकते हो जो मतलब स्पेशल कोर्स कौन सा है जिसमें आप लोगों को जल्दी जॉब मिलेगा। आपको पढ़ाई के बारे में कुछ कोर्स बताएंगे और जॉब के बारे में भी, है ना। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और सबसे पहले सभी दोस्तों को बराबर शेयर कर दीजिए। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का एग्जाम कैसा गया एक बार मुझे कमेंट कर दीजिए फटाफट, एग्जाम कैसा गया और आप सभी इस एग्जाम में कितना परसेंट ला रहे हैं। आप टॉपर बन रहे हैं, बस यही चाहिए। आप टॉपर बन रहे मतलब बन रहे हैं। नीचे कमेंट कीजिए लगभग कितना परसेंट आपका आ जाएगा। तो देखिए 10th क्लास 12th क्लास लगभग लगभग हो चुका है, एग्जाम पूरा ही खत्म हो चुका है। अब आप सभी को सोचना पड़ेगा अपना लाइफ के बारे में कि पढ़ाई तो ठीक है लेकिन आगे क्या करना है, किस फील्ड में जाना है, किस फील्ड में नहीं जाना है। ये देखिए मतलब बहुत बड़ा सवाल है ये कि किस फील्ड में जाए, किस फील्ड में नहीं जाए। और आप आस-पास बहुत देखा-देखी करते हैं, वो कहीं ठीक है, लेकिन हमेशा दूसरों के कहे या दूसरों के देखा-देखी से अपना करियर नहीं चुनना है। आपको जिसमें इंटरेस्ट है वो करियर को चुनिए और फिर आगे बढ़िए। तो देखिए 10th जो बच्चे कर लिए हैं, अभी आपके सामने भैया ऑप्शन है। बेसिकली मैं तो कहूँगा 10th के बाद सबसे पहले 12 कर ही लीजिएगा, ठीक है? 12 मस्ट है। वैसे 10th के बाद बहुत सारे हैं कोर्सेज जो आप कर सकते हैं, लेकिन 12 कम से कम 12 प्रॉपर एकेडमिक होना चाहिए। 12 कर लीजिएगा, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स डज़न्ट मैटर, आप साइंस ले, कॉमर्स ले, आर्ट्स ले, बस आपका नंबर अच्छा होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं बार-बार कहता हूँ, अभी भी कहूँगा कि साइंस लेकर फेल होने से अच्छा आप टॉपर्स बने आर्ट्स लेकर। क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल। एकदम साइंस लेना अच्छा है, बहुत अच्छा है, मेहनत लगेगा उसमें। अगर आप कर पा रहे हैं मेहनत तो जरूर साइंस लीजिएगा, और नहीं तो आर्ट्स भी ठीक है। साइंस तो भैया ऑल टाइम फेवरेट है सबका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप जैसे ही क्लास 10th 12 करेंगे, आपके सामने एक ऑप्शन आएगा आईटीआई का, जिसमें आईटीआई में आप इलेक्ट्रीशियन का कर सकते हैं, वेल्डर का कर सकते हैं, फिटर का कर सकते हैं, डीजल मैकेनिक का कर सकते हैं। जिसमें आप सभी को गवर्नमेंट लेवल पर भी पोस्ट देखने को मिल जाएगा, प्राइवेट लेवल पर भी पोस्ट देखने को मिल जाएगा, एएलपी पर भी पोस्ट मिल जाएगा और ग्रुप डी पर भी आप यहाँ पर जॉब कर सकते हैं। उसके बाद देखिए पॉलिटेक्निक का भी ऑप्शन है। पॉलिटेक्निक भी आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। झारखंड में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भी है, जहां पर बस एग्जाम दीजिए, अच्छा एग्जाम नंबर आएगा तो भैया सरकारी स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। बिल्कुल, अगर आप लोगों को पॉलिटेक्निक करने का सपना है, अगर आप जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हो, और बहुत बच्चों का, और कह दो ना बीटेक से ज्यादा जॉब आप लोगों को पॉलिटेक्निक में मिलेगा, है ना। और वो भी सरकारी वाला, प्राइवेट में तो मिलता ही है। तो ये आप लोग तैयारी करके भैया, अभी जैसे आप लोग 10th 12 के हो, अच्छी एकदम पूरा ताजा ताजा हो, एग्जाम दे के निकाल सकते हो, है ना। जब इसका फॉर्म निकलता है, आईटीआई में भी गवर्नमेंट का भी फॉर्म निकलता है, गवर्नमेंट से कर सकते हो, प्राइवेट से कर सकते हो। पॉलिटेक्निक में भी करोगे, प्राइवेट से थोड़ी ज्यादा पैसा लगेंगे, और अगर गवर्नमेंट से करते हो तो भैया कम पैसा में बहुत ही अच्छा चीज, और आप अच्छे से तैयारी करोगे, अच्छा जॉब में मिल जाएगा। महीना 40-50 हजार स्टार्टिंग होता है इसका। तो ये भी आप लोग कर सकते हो। इसके बाद जेई यानी ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन, है ना, ये आपका इंजीनियरिंग वाला हो जाएगा। अगर आप लोग आगे जाकर बीटेक करना चाहते हो, है ना, 12th के बाद होता है, तो इसका इसी के थ्रू से आप लोगों को एग्जाम देना होगा। इसका कई स्टेट लेवल पर भी होता है, जैसे झारखंड में आपका बीआईटी हो गया, है ना, इसके थ्रू से भी आप बीटेक कर सकते हो। सरकारी वाला में करोगे तो एक तो आपको बढ़िया प्लेसमेंट मिलेगा, जॉब जल्दी मिलेगा और खर्चा कम होगा, है ना। तो इसके लिए आपको बढ़िया तैयारी करना पड़ेगा। शानदार धुआंधार आपको अपना 12th का बाद जो होता है भैया, इन सब एग्जाम के लिए बहुत ही बढ़िया तैयारी करना पड़ेगा। इसके बाद आप लोग नीट भी कर सकते हो, है ना। हाँ, नीट का तो तैयारी भैया, पीडब्ल्यू नीट के लिए तो इतना फेमस है कि आप क्या ही बोले, नीट जेई के लिए। और आप लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, जितने बच्चे 12 में बायोलॉजी लेकर पढ़ते हैं भैया, नीट का तैयारी कर सकते हैं आप। इसके बाद आप डॉक्टर बन सकते हैं। उसके बाद क्या, फिर देश की सेवा कीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। और यदि आपको लॉ फील्ड पर जाना है, आपको वकील बनना है, ठीक है, नियम कानून जानना है कि किसी का कोई शोषण ना कर सके, तो आप क्लेट की तैयारी कर सकते हैं। क्लेट की तैयारी करने के बाद आप वकील बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप अगर कंप्यूटर फील्ड पर जाना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पर आप देखिए
बिल्कुल, आप बीसीए कर सकते हो, एमसीए कर सकते हो, ये बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, बीसीए, एमसीए कर सकते हो, है ना? इसके अलावा बीटेक तो आपको बताइए, बीटेक के बाद एमटेक होता है, ये भी आप कर सकते हो। बीटेक करने के लिए आपको 12th में अच्छा पकड़ होना चाहिए, क्योंकि बीटेक के लिए आपका जो जेईई का फॉर्म निकलता है ना? इसमें ज्यादातर क्वेश्चन 12th लेवल, मतलब 12th लेवल पर ही थोड़ा अप लेवल में होता है, तो उसका तैयार आपको बढ़िया से करना पड़ेगा। और इसमें आपको बड़े बड़े एमएनसीज में जॉब मिलेगा, और वो भी लाखों में पैकेज होता है। बहुत ही बढ़िया, आपका सपना जो है एक अच्छा जॉब प्राप्त करने का, वो पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जॉब ओरिएंटेड कोर्स के बारे में, यानी जिसको जॉब की जरूरत है ना? देखिए, अब सबका बैकग्राउंड एक जैसा नहीं होता है ना। किसी को 10th की 12th के बाद जल्दी होता है कि भाई जल्दी जॉब मिल जाए और मैं अपना तैयारी साइड में करता रहूं ऊंचे पोस्ट का। तो आप लोग जॉब के लिए सबसे बढ़िया होता है एक एसएससी का जो एग्जाम होता है, और उसमें एमटीएस का होता है ना? और ये सीएसएल, ये क्लास 12th के लिए है, ये क्लास 10th वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को क्लर्किकल जॉब मिलता है, और मतलब इसका तैयारी आप कर सकते हो। 10 बेस्ट क्वेश्चन रहता है 10th का, इसमें आप लोग का जीके, रीजनिंग, ये सब तो रहता ही है, तो उसका तैयारी करना पड़ेगा। यानी जल्दी आपको 10th के बाद ही जॉब मिल जाए। इसके बाद आपका रेलवे में बहुत ही बड़ा वैकेंसी आता है, इसमें आप लोगों का ग्रुप डी का वैकेंसी आता है। इसके आप ग्रुप डी के बाद आप लोगों का ग्रुप डी के बाद आप लोगों का एएलपी का आता है, टेक्नीशियन का आता है, बहुत वैकेंसी आता है रेलवे में, तो इसका भी तैयारी आप लोग कर सकते हो। इसके बाद एसएससी जीडी, अगर आपका सपना है देश सेवा में जाने का, है ना, देश के लिए लड़ाई लड़ने का, तो आप बीएसएफ में जा सकते हो, सीआरपीएफ में जा सकते हो, सीआईएसएफ में जा सकते हो, है ना? और इसके लिए आपका फॉर्म निकलता है एसएससी जीडी 10th लेवल पे निकलता है। आप इसका फॉर्म को भर के, है ना, और इसमें फिजिकल होता है, दौड़ होता है, फिजिकल होता है, रिटर्न भी होता है। इन सब पार करके आप ये एग्जाम दे सकते हो। ज्यादा हार्ड नहीं होता है बेटा, आराम से कर सकते हो ये चीज। उसके बाद पोस्ट ऑफिस, ये तो डायरेक्ट जॉब मिलेगा। आपका 10th में कितना परसेंट आया उसके हिसाब से, मान लीजिए इसमें आपका 93% आया, है ना, और किसी का मान लो 90% आया, अगर कोई फॉर्म भर रहा है तो आपको उसमें डायरेक्ट ले लेगा मार्क्स के आधार पर। क्या सर? एकदम डायरेक्ट हो जाता है, और फिर बहुत ही अच्छा जॉब है ये भी। हाँ। ठीक है, स्टार्टिंग में कम मिलता है जरूर, लेकिन आराम है, और धीरे 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 इसमें भी बिल्कुल, प्रमोशंस बिल्कुल, होते हैं। और ये बिल्कुल। 10th लेवल में ही एग्जाम वगैरह कुछ नहीं देना है, कहीं जाना नहीं है, बस आपको जब फॉर्म आएगा, आई थिंक हर ईयर आता है, राइट सर? हाँ, हर साल आता है। तो बस अपना मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ता है इसमें। बिल्कुल, ठीक पता है। रखिए कि इसका फॉर्म कब हाँ। आता है, और आप लोग इसका फॉर्म भर करके डायरेक्ट इसका जॉब ले सकते हो। इसके अलावा स्किल बेस्ड नॉलेज आपको होना जरूरी है, अगर आप इन फील्ड में जाना चाहते हो तो। जैसे आपका हो गया कोडिंग, जिसमें आपको कुछ लैंग्वेज सीखना पड़ता है ना, पाइथन, जावा, ये सब देखो ना, ये सब अगर आपके अंदर होगा तो आपको कह सकते हो एक बहुत ही ऊंचा लेवल में। अभी इन सब का कह सकते हो, इन्हीं सब का युग आ रहा है ना, जिसमें वेब डेवलपमेंट होता है, ऐप डेवलपमेंट होता है। उसके अलावा आप लोग ये सब भी देख सकते हो, एआई, एमएल। क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है मैं आपको बताऊं, मैं आपको अर्निंग का दो तरीका बताता हूँ। पूरे दुनिया में लोग दो ही तरीके से पैसे कमाते हैं। एक तरीका है भैया एक्टिव इनकम, दूसरा पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो हो जो जॉब हो, या फिर ऐसे करिए कि हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे, तो पैसे मिलेंगे। जिस दिन जॉब छूट गया, जिस दिन हम खेती नहीं करेंगे, हमें चावल नहीं मिलेगा, वो होता है एक्टिव। और एक होता है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम भैया एक बार आप कर दिए, बस सालों साल पैसे आ रहे आ रहे आ रहे। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बाद में ये सब करेंगे। तो यदि आप एक एप्लीकेशन बना दिए, मस्त सा एप्लीकेशन बना दिए, आपको भी पता है कि अभी आप लोग अगर टाउन वगैरह में जाते होंगे, बड़े बड़े शहरों में, अभी तो रांची वगैरह में भी, इधर तो स्वीटी जोमेटो नहीं है आई थिंक सर। अच्छा, टाउन में है, उधर टाउन में है। हाँ, तो उनका नहीं, देखिए जोमेटो का नहीं अपना होटल है, कुछ नहीं भैया, वो बस एक एप्लीकेशन बना दिया, और बस वो पैसिव इनकम, जो ऑनर है उसका बस पैसिव इनकम कमा रहा है, कमा रहा है, कमा रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है। बेसिकली देखे तो टीम लगा दिया, बस किए जा रहा है, ये होता है पैसिव इनकम। वहीं पर देखिए अमेजन और फ्लिपकार्ट, सबका कोई दुकान नहीं है, फिर भी लोग करोड़ों में कमा रहे हैं, वो होता है पैसिव इनकम। ये सब जो है एआई, ये सब पैसिव इनकम देता है आपको। एक बार जैसे कि एक बार आप कुछ वेबसाइट बना दिए, उसमें कंटेंट डाल दिए, वो धीरे धीरे चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। ठीक है, और बहुत सारा है पैसिव इनकम भैया, इसमें मिलेगा पैसिव इनकम। इसको आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एआई है आजकल भैया, हर चीज खत्म हो जाएगा, लेकिन एआई बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। आजकल क्या से क्या हो रहा है सर, क्या से क्या हो रहा है, मतलब आजकल मैं देखता हूँ मीम वगैरह बनता है, कुछ भी बनने जा रहा है, कुछ भी बनने जा रहा है। एआई बहुत खतरनाक भी है और बहुत अच्छा चीज भी है, यूज अच्छी तरीके से करना है। फिर मशीन लर्निंग, जैसे आप लोग देखते होंगे कि एक रोबोट है भैया, अपने से काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, उसमें एआई डाला हुआ है, उसमें मशीन लर्निंग
जो सिस्टम हो फिट किया हुआ है कि मशीन अपने से काम करेगा, अपने से चलेगा सब कुछ, ठीक है। तो एआई बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, जरूर सीखना चाहिए। उसके बाद आप डाटा साइंस भी कर सकते हैं और यहाँ पर डाटा एनालिटिक्स भी कर सकते हैं। क्या सर, ये भी अभी जो है फ्यूचर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत मतलब वैकेंसी आएंगे और नहीं भी आएंगे तो प्राइवेट में भी इतना सारा ऑप्शन है, इतना सारा ऑप्शन है, आपका आपका लाइफ एकदम मस्त हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक बिल्कुल। दिस इज इंड, ओके ओके, ठीक है। तो ये सब आप लोग कर सकते हो, है ना। और इन सब आपका एग्जाम में अच्छा सबसे पहले रिजल्ट हो, उसके बाद इन सब के लिए आप एक कर सकते हो, है ना। तो वीडियो को सभी दोस्तों तक शेयर कर दो ताकि सभी को जरूर जानकारी मिले, क्योंकि 10th और 12th का बहुत बच्चों को पता ही नहीं होता है क्या करे, है ना। सिंपल सा ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पढ़ते आते हैं, तो उसमें जॉब का थोड़ा सा कम आपका ये हो टाइम जाएगा। लगता है, बहुत बिल्कुल टाइम लगता है बहुत आपको। time होता है। तो ये आपका ये सब कर सकते हो और जल्दी से आप जॉब भी प्राप्त कर सकते हो, अच्छे एक लेवल पे पहुंच सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सभी को, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। थैंक यू प्यारे बच्चे।